बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वैसे तो आज इतवार का दिन था, लेकिन पीडीएम के लिए और या मुस्लिम लीग नून के लिए हमेशा जुम्मे का दिन भारी रहा है, लेकिन आज इतवार का दिन था। तमाम दफातर बंद थे, तमाम सरगर्मियां बंद थी, लेकिन आज इतवार के दिन शहर इक़्तिदार में बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई हैं। बल्कि इस तरह समझे कि अब नए वजीर आजम को ढूंढने के लिए काम शुरू हो गया है और नए वजीर आजम का नाम भी फाइनल कर लिया गया है। वो किस पार्टी से होगा, कौन सा वजीर आजम होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। पहले ये आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज शहर इक़्तिदार में हुआ क्या क्या है। शहर इक़्तिदार में बड़े आला अहकामात की जो है आला अहकाम है, उनकी मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि अब कल आखिरी दिन है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बुलाया था और स्टेट बैंक को कहा था कि आप 17 तारीख तक इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए भेज दें ताकि वो इलेक्शन करवा सकें। लेकिन आज जब मैं व्लॉग बना रहा हूं तकरीबन 10 बज चुके हैं, इतवार का दिन खत्म हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता दूं कि ये सारा चक्कर चल क्या रहा है। कि जब इलेक्शन की डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 14 मई को इलेक्शन करवा दें, तो पूरी वफाकी कबीना ने एक किरदारदाद इसकी पेश की थी और इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया था। 84 बंदों की कबीना ने बाशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया था। अब इसमें होना यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इलेक्शन कमीशन को बुलाना था कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा था हमें पैसे नहीं मिले। फिर स्टेट बैंक को बुलाया जाना था और स्टेट बैंक को कहना था हाँ भी आपने पैसे क्यों नहीं दिए, तो स्टेट बैंक ने कहना था कि जी हमें हुकूमत का ऑर्डर नहीं है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बुलाया जाना था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहना था कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पूरी वफाकी कबीना है और वफाकी कबीना ने आपका फैसला मुस्तरद कर दिया है। अब इसमें क्या होना था कि पूरी कबीना को बुलाया जाना था, उनको सुना जाना था और इन सब के ऊपर तौहीन अदालत लगनी थी कि तौहीन अदालत आपने की है, आपने अदालती हुक्म नहीं माना, तो इसके जरिए आपकी हुकूमत को जाता किया जाता है, नाहल किया जाता है और 5 साल तक इसकी नाहली हो सकती है। पूरी कबीना इसमें जा सकती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जा सकते हैं। अब जब आज इतवार का दिन खत्म होने के करीब है, तकरीबन 2 घंटे बाद इतवार का दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुकूमत इस मूड में नजर नहीं आ रही कि वो स्टेट बैंक को कहे कि इलेक्शन कमीशन को पैसे दे दें। स्टेट बैंक हुकूमत की मर्जी के बगैर पैसे नहीं दे सकता और जब ये पैसे नहीं जाएंगे तो कल 17 तारीख है, कल 17 तारीख के दिन इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। शहबाज शरीफ अपनी कबीना समेत अपने घर को जा सकते हैं, ना अहल हो सकते हैं और उसके लिए बाकायदा तौर पर अब नए वजीर आजम का नाम ढूंढना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जब इन पर तौहीन अदालत लग जाएगी, नाहल हो जाएंगे, फिर जाहिर बात है पीडीएम एक नया बंदा सामने लाएगी, उसकी वोटिंग होगी, उसको वजीर आजम मुंतखब कर दिया जाएगा, फिर एक प्रोसीजर चलेगा, फिर एक केस चलेगा, फिर अगर इसके वजीर आजम के ऊपर भी तौहीन अदालत लग जाती है फिर नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो है इसमें नया वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, तो आसिफ ज़रदारी ने इसके लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है और दूसरे जो आला जो ताकतवर जो हमारे अदारे हैं उनको ये पैगाम भेजना शुरू कर दिया है कि जो वज़ीर आज़म है वो हमारी ही पार्टी से होना चाहिए। जरदारी की जो सियासत है, जरदारी की जो गेम है, क्योंकि कहा जाता है कि जरदारी सियासत में किसी का सका नहीं है, ये पाँव को भी हाथ लगा देता है, ये हाथ भी जोड़ देता है अपने मफाद के लिए, क्योंकि इसका कोई सका नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बातें पाई जाती हैं वो यही है कि हमें इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए, इस नहज तक पहुंचाने के लिए कि जो अवाम में इनकी रहती सहती साख थी वो भी खत्म होगी, उसमें आसिफ जरदारी का हाथ है। आसिफ जरदारी ने बड़ी कमाल किस्म की इनिंग्स खेली है, पूरी पीडीएम को इसमें मुलवस कर दिया है। पहले उनको कहा कि इमरान खान को गिराएं, फिर इनको वज़ीर आज़म बना दिया और इन्होंने आकर जो हालात हैं इनसे कंट्रोल नहीं हो पाए तो इनकी जो रहती सहती मकबूलियत थी वो भी खत्म हो गई। अब इनके जो हमायती थे वो भी इनके खिलाफ हो चुके हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, कोई भी अदारा काम नहीं कर रहा और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि यह हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। तो अब जब इनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी और बाकी वज़रा के ऊपर तौहीन लग जाएगी, ये घर चले जाएंगे, तो नया वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाएगा। अब उमर अताया बंदयाल की तरफ भी जजों का रुख
हो गया है, क्योंकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी वो हमें डिवाइड नजर आ रही थी। अदती अक्सरियत जो थी वो फिलहाल तो उमर अतियाब बंदयाल के ग्रुप के पास ही थी, लेकिन वो बड़ी कम थी। लेकिन अब जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से जज टूट कर उमर अतियाब बंदयाल की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो उमर अतियाब बंदयाल का जो ग्रुप है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, वो मजबूत होता जा रहा है, और जो पीडीएम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और वफाकी वज़रा भी इस बात को भाप चुके हैं कि अब हमें अपने घर में को जाना होगा, तो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि कल जब दिन शुरू होगा तो तब से लेकर आखिरी जब सूरज गुरूब होगा तो लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।